हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन कॉर्नर विद मुनिया। तो चलिए आज बनाते हैं मटन कौसा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने आधा किलो मटन लिया है। पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून मिर्च का पेस्ट लिया है। अब इसको हम डाल देंगे। 1/4 कप दही डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पे आप सरसों का तेल का ही यूज़ करना। अब सारे मसाले मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मटन को हम 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 6 से 8 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं। इससे मटन का टेस्ट और भी बढ़िया होता है। जब तक हमारा मटन मैरिनेट हो रहा है तो चलिए तब तक हम एक मसाला प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इसमें है छोटी इलायची, लौंग, फूल चक्री, जावित्री, काली मिर्च, धनिया, दालचीनी, बड़ी इलायची, जीरा और गुंटूर मिर्च। इसका मैंने बीज निकाल लिया है। अब इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास गुंटूर मिर्च ना हो तो आप कश्मीरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम हीट पर मसालों को हमने करीब 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे। यहाँ पे हमने करीब 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाला है। मटन का असली स्वाद सरसों के तेल में ही आता है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखना। अब तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज के कटे हुए प्याज, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से गल जाए। तो देखिए प्याज ब्राउन होने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून शक्कर। इसमें ग्रेवी का कलर और भी अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। अब टमाटर गलने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए टमाटर गल गया है। अब इसमें हम मैरिनेटेड मटन को डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर मटन को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटन को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करने के प्रोसेस को कौसा कहते हैं। 3 से 4 मिनट तक मसालों के साथ हमने मटन को फ्राई कर लिया है। अब इसे हम ढक देंगे और हीट को लो कर देंगे। 8 से 7 मिनट तक इसको ऐसे ढक के रखेंगे। तो चलिए 7 मिनट बाद ढक्कन खोल के देखते हैं मटन का क्या हाल है। तो देखिए मटन ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। अब इसका हम पानी सुखाएंगे। हाई हीट करके हमें इस पानी को सुखा लेना है और इसमें करीब 10 से 15 मिनट लग सकता है। देखिए पानी सूखने के साथ साथ मटन का कलर भी चेंज हो रहा है। तो देखिए पानी सूखकर सारा तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे।
करीब आधा लीटर पानी डाला है हमने। आप चाहो तो इसी स्टेज के बाद मटन को कुकर में डाल के पका सकते हो, लेकिन मैं आज कढ़ाई में ही पकाऊंगी। अगर आप मटन को कुकर में पका रहे हैं तो पानी थोड़ा सा कम डालिए, क्योंकि कुकर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। 3 से 4 सीटी में ही मटन पक जाएगा। अगर थोड़ा सा कसर और रहता है तो आप 1-2 सीटी और लगा के पका लीजिए। ये मटन के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लेकिन हिसाब से, क्योंकि मैरिनेशन करते समय भी हमने नमक डाला है। अब इसको ढक देंगे और लो हीट पर मटन गलने तक पका लेंगे, और इसमें करीब 40 to 45 मिनट्स लग सकता है। 40 मिनट्स तक हमने मटन को कुक कर लिया है, तो देखते हैं मटन पके हैं कि नहीं। देखिए मटन पक गया है। तो कुल मिला के 50 मिनट लगा मटन को पकने में। मटन कौसा में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, ये ऐसे लटपटी सी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे ये रोस्टेड मसाले, साथ ही 1 टीस्पून घी डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह से बना के देखिए, एक बार ऐसे बना के खाने के बाद कुकर में बना के खाने का मन ही नहीं करेगा। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, फिर सर्व करेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है मटन कौसा, और इसको मैंने जीरा राइस और सलाद के साथ सर्व किया है। आप इसको पराठा, रोटी, पूरी या फिर नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप जब भी मटन लाएंगे तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।